हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बाद ऐसे एडमिशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिक्वायर्ड होती हैं उस सभी के बारे में बात करेंगे। एक प्रॉपर लिस्ट के बारे में देखेंगे जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से जो जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रिन्यू करनी चाहिए या फिर अप्लाई कर देना चाहिए अभी, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और ज्यादा ऐसे मतलब कि जो भी आपको रिक्वायर्ड है होती है प्रिपेयर करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा नर्सिंग गुरुकुल के बैच पे। ठीक है, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखे तो टेस्ट सीरीज का भी अलग एक लिस्ट है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से टेस्ट देने के लिए। और इसके साथ साथ आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एमएससी या फिर सीनेट या फिर कोई भी ऐसे एमएससी नर्सिंग के लिए, एम्स के लिए है, तो सभी का यहाँ पे आपको बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है हमारे एमएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए। तो देखते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में, जिसमें हम देखें तो पहले तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करे हो तभी आप ऐसे इसको मतलब कि इस एग्जाम को कर सकते हो। ठीक है, जिसमें अगर देखें तो मिनिमम जो है 55% जो मार्क्स होती है वो आपको इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो आपका जो मतलब कि आरएन नंबर और आरएम नंबर को भी इसमें मतलब कि होना मस्ट होता है। इसके साथ साथ हम देखें, अगर हम देखें तो अगर आपका जो स्टेट है मतलब कि आपका जो कॉलेज है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल मतलब कि एसएनसी मतलब कि जो भी आपके दो लेवल पे डिवाइडेड होती हैं, एक होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दूसरा होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मतलब है कि पूरे स्टेट में जो भी आपका लेवल है वो हो गया। और अलग अलग जो कॉलेजेस है जो कि स्टेट लेवल पे है, जैसे कि अपने यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, फिर आपके बिहार में हो गया या फिर एमपी में हो गया, तो ये सब अलग अलग जो मतलब कि सिटी के लेवल पे जो होता है उसको हम लोग स्टेट नर्सिंग काउंसिल बोलते हैं। उसके द्वारा भी आपको आरएन आईडी मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको होता है। और यूजुअली अगर देखें तो अगर किसी कॉलेज में ये रिक्वायर्ड है कि मतलब कि 1 साल का क्लिनिकल ड्यूटी एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहां पे अप्लाइड होगा या फिर ऐसे नहीं अप्लाई होता है ज्यादातर में। ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड है तभी आपका लगेगा, जो भी आपका जो कॉलेज है उसके क्राइटेरिया में ये सब शो हो जाएगा। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऐसे रिक्वायर्ड है हमारे एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब पहले हम लोग एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम देखें तो 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो सब लगता है, ये सब तो नॉर्मल है। 10th और 12th का मार्कशीट हो गया, डीओबी के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद से हम देखें तो 12th का सर्टिफिकेट हो गया ये आपका। इसके साथ साथ हम देखें तो जो भी आपने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो उन सारे ईयर का अलग अलग जो मार्कशीट है वो सब लगता है। ठीक है, साथ ही में देखें तो आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट है जो कि ऐसे प्रूव करती हैं कि आपने वो डिग्री की हुई है, तो वो लगता है। ठीक है, इसके साथ से हम आगे देखें तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे होती हैं कि जैसे कि वो ऑफिशियल या फिर स्टेट लेवल या फिर ऐसे वो जो है डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करती हैं कि आपने ये कोर्स किया हुआ है। जैसे कि हम बात करें तो हमारे नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सर्टिफिकेट, जैसे आरएन और आरएम आईडी। ठीक है, रजिस्टर्ड मिडवाइफ और रजिस्टर्ड नर्सेस आईडी। ठीक है, तो ये जो है हमारे जीएनएम और जो भी हमारे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आए हुए हैं उनका है, या फिर बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो आपको आरएन आईडी मिलेगी। तो ये सब रहता है, तो ये आपको कराना मस्ट होता है। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से प्रूफ चाहिए कि हाँ आपने इस कॉलेज से प्रॉपर तरीके से जो भी आपका कोर्स है वो किया है। साथ ही में देखें तो जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ये इशू रहता है कि अगर आपके कॉलेज में मतलब कि अगर आप ऐसे कॉलेज में जाते हो जहाँ पे ये रिक्वायर्ड ही नहीं है तो वहीं पे वैलिड होता है, या फिर ऐसे कई जगह पे ये वैलिड नहीं होता है, कहीं रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप क्राइटेरिया कॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो आप देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद से आगे बात करें तो हमारे पास जो भी प्रोफेस मतलब कि ऐसे पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको खुद को डिफाइन कर रहा है वो आप देखोगे। ठीक है, इसमें आपका आधार कार्ड आ जाता है जो कि आईडी प्रूफ का ऐसे काम करता है, या फिर कोई भी दूसरे पैन कार्ड ये सब आ जाता है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपको रिन्यू कराना है 6 महीने के अंदर का, ये चाहिए होता है। ठीक है,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपके मतलब कि डोमिसाइल का मतलब निवास जो सॉरी जो जाति होता है नहीं, डोमिसाइल हाँ, जो रेसिडेंशियल होता है उसी को हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि अगर आप यूपी में हो तो वहां पे आपको यूपी के लिए लगेगा। अगर स्टेट वाइज जो एग्जामिनेशन होती है, अलग अलग जो स्टेट वाइज होती है, जैसे कि हमारा यूपी में सीनेट हो गया, आरयूएचएस हो गया, एमपी में अलग एग्जाम होता है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग डोमिसाइल मतलब कि आप वहां के निवासी हो, ये आपको दिखाने के लिए प्रॉपर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वो भी 6 महीने के अंदर का। अब ये हो गया। अब फोटो जो प्रूफ है वो आपको 6 से 10 लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो सिग्नेचर लगते हैं, वो भी ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में, तो ये सब तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो मतलब कि कैटेगरी डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाना होता है कि हाँ कौन से कास्ट के कौन से कैटेगरी में हो, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है आपके एडमिशन के टाइम पे ये सबमिट होता है, ठीक है। डोमिसाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि रेसिडेंशियल जहाँ के आप निवासी हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं इसमें, आपके एसटी एससी हो गया, ओबीसी हो गया, जो भी यूपी के फॉर्मेट है वो आप यूपी के अप्लाई करोगे, या फिर अगर अदर जो स्टेट है वहां के अप्लाई करोगे, ठीक है। ईबीसी हो गया, फिर आपके पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी ये अलग अलग तरीके से बनता है, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास एंट्रेंस जो नर्सिंग है उसका जो मतलब कि जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है एडमिशन, जो भी हम अपने एंट्रेंस के टाइम पे सबमिट किया है वो सब आ जाता है। जिसमें आपने फॉर्म भरा है वो आता है पहले, जो भी आपके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको सबमिट करना होता है, एक कॉपी, ठीक है। फी का जो रिसिप्ट है वो मतलब देना होता है। एडमिट कार्ड देना होता है। एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे ये लगता है। साथ ही में देखें तो जो आपका रिजल्ट आया है रिजल्ट भी सबमिट करना होता है, एक कॉपी। और इसके रिजल्ट को ही हम लोग स्कोर कार्ड या फिर रैंक कार्ड बोलते हैं, ठीक है। काउंसलिंग से अगर हुआ है आपका एडमिशन, तो काउंसलिंग का जो रिसिप्ट है वो आपको मतलब कि जो स्लिप है वो आपको सबमिट करना होता है। हाँ, आपको एक प्रॉपर तरीके से मतलब कि देखा जाए तो आपको एक मतलब कि क्या बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर मिलती है, जो कि आपको कॉलेज में ले जाके सबमिट करना होता है, जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको मिलती है। और वो आपको प्रिंट आउट करके ऐसे जो फादर या फिर कैंडिडेट हैं तो उनका सिग्नेचर लगता है और प्रॉपर तरीके से वो सबमिट होता है। देन आपका जो है एडमिशन वहां पे अलॉट होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो पहले आपको जो मतलब कि आपका काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलर्ट हुआ। कॉलेज अलर्ट होने के बाद जो भी आपका मतलब कि कॉलेज है वहां पे मतलब कि अगर अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर को आप सबमिट करोगे, और इसके साथ साथ हम देखें तो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो सबमिट करोगे। जो भी चॉइस फिलिंग है तो ये सब तो नहीं लगता है ज्यादातर, लेकिन ये सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट तो वैसे बन ही जाता है, लेकिन अगर नहीं बनता है तो जिस कॉलेज में जा रहे हो वहीं का जो हॉस्पिटल है वहीं से भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ साथ हम देखें तो एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो आपको अगर बनवाना हो तो बनवा दो, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में तो ये मतलब कि बनता ही नहीं है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं होता है इसका, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो गैप सर्टिफिकेट भी अगर मतलब कि अगर गैप है तो उसमें सर्टिफिकेट लगता है, तो ऐसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। वही आपके जो मतलब कि एप्लीकेशन है वो आप अप्लाई करे हो। अप्लाई करने के बाद जो भी मतलब कि ऐसे तो एबीबीएमयू का यहाँ पे मतलब कि रखा गया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई किया, जैसे कि फोटो सिग्नेचर हो गया, फिर रिसिप्ट आया, फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए, एंट्रेंस एग्जाम में आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो मतलब कि आपने डाउनलोड किया, एडमिट कार्ड और प्रॉपर तरीके से जो भी सब्जेक्ट है वो आप जाके एग्जाम दिए। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको एक प्रॉपर रैंक कार्ड मिलेगा। रैंक कार्ड जो है वो डाउनलोड करके सेव कर लेना, क्योंकि वो जो है आप जब अलॉटमेंट लेटर लेके कॉलेज जाओगे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबमिट किया जाता है, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन किया आपने, लॉक किया कॉलेज को, और आपको अलॉटमेंट लेटर मिला प्रेफरेंस के हिसाब से, और प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करके आपने कॉलेज में सबमिट किया, ठीक है। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाना होता है कॉलेज, फी भी ले जाना होता है साथ ही में। अगर देखे तो आपको जो सब मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है वो सब भी ले जाता है, और साथ ही में देखे तो कंफर्म करना होता है कि एडमिशन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या है तो अलग अलग स्पेशलिटी है जो कि आपको चूज करने होते हैं। एमएससी मतलब कि एमएसएन हो गया, ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया,
साइकेट्रिक हो गया, फिर आपके जो मतलब कि अगर देखें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, तो इस सब में आप स्पेशलिटी चूज करते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और देन जो है एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है, ठीक है। जो भी RN है ये सब आपको नॉर्मली तो देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो हमारा डॉक्यूमेंट था, मतलब कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो मतलब कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बैचेस को भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है और ज्यादा बूस्ट हो जाए। पोस्ट बेसिक के लिए भी मतलब कि यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही में देखें तो MSc नर्सिंग के लिए भी है, एम्स के लिए है, आपके अलग अलग जो भी एग्जामिनेशन होती है वो उन सारे के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।